हेलो फ्रेंड, मैं करण कुमार आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। जैसे कि हम लोग समय और कार्य से बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, उसी को आगे बढ़ते हुए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो किस प्रकार है, चलिए हम लोग बनाएंगे। तो जैसे में लिखा हुआ है कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। दोनों साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं पर कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। इसमें कल भी इस प्रकार के क्वेश्चन कराए थे, ठीक उसी का एक और आज का क्वेश्चन लिए हैं जिससे आप लोगों को समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाए। तो क्वेश्चन क्या है, पढ़ता स्क्रीन पर जैसे में चल रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों साथ काम आरंभ करता है, परंतु कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो चलिए हम लोग बनाकर इसे देखते हैं। इसमें दिया हुआ क्या है, आज का पहला क्वेश्चन जिसमें बोलता है कि ए किसी कार्य को 20 दिन और बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करते हैं कि कुल काम को पता करते हैं। आगे ए है जो 20 दिन में करता है, बी है जो 30 दिन में। तो यहाँ से अगर कुल काम को पता करना है तो क्या करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, एलसीएम। तो 20 और 30 का जब एलसीएम लेते हैं हम लोग तो क्या आ जाएगा, 60। मतलब है कि 60 काम करना है, जिसमें ए है जो 20 दिन में करता है और बी है जो 30 दिन में करता है। यहाँ देखेंगे कि क्षमता क्या है, तो क्षमता निकालेंगे क्या करते हैं, 20 से इसमें अगर भाग देंगे 60 में तो 20 एक 60, मतलब ए की जो क्षमता है वो 3 है। ठीक उसी प्रकार बी की निकालें तो 2 मात्र कटेगा, मतलब बी की क्षमता है जो 2 है। इससे मतलब ये होता है कि एक दिन में ए है जो 3 काम करेगा और बी है जो एक दिन में 2 काम करेगा। तो यहाँ से चलते हैं किस प्रकार, तो यहाँ से आगे लिख लेते हैं ए अनुपात बी की क्षमता कितना है, 3:2 में, इस प्रकार है। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि दोनों साथ काम आरंभ करता है, परंतु काम समाप्त होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। इसका मतलब है कि बी लगातार लगा हुआ रहेगा लास्ट एंड तक। तो मानते हैं कि मतलब दोनों का जो काम आरंभ समाप्त होने का है वो 1 दिन होगा। क्या होगा, 1 दिन, ठीक है, 1 दिन हुआ होगा, जिसमें ए क्या करता है, काम समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। तो क्या करेंगे, ए में 5 दिन क्या करेंगे, घटा देंगे। लेकिन बी क्या है, लगातार लगा हुआ रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, आप एक दूसरे के गुना करेंगे तो ये कुल काम के बराबर होगा। तो इससे गुना करेंगे तो 3x और माइनस क्या हो जाएगा, 5 से 1 15, प्लस इसमें क्या करेंगे 2x। अब बराबर कुल कितना काम है, तो 60 काम के बराबर है। दोनों मिलकर वही तो कर रहा है 60 काम। इसमें क्या है, ए मतलब ए है जो काम कुल समाप्त होने में मान लिए 1 से, कि कुल समाप्त होने में लगा समय 1 से, जिसमें 5 दिन पहले छोड़ देता है, इसलिए 5 घटाकर लिखेंगे। बी है जो लगातार लगा हुआ रहता है अंत तक, इसे 1 रन दें। अब यहाँ पे हल करेंगे तो कितना आएगा, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5x माइनस 15 है तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा जुड़ के 60 और 15 75, क्योंकि माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। आप 5 से काटते हैं 75 को तो 15 मात्र करता है, तो x का मान कितना आ गया, 15। ये है क्या, x किसका मान है, काम समाप्त होने में कुल समय कितना दिन लगा। तो यहाँ से x हुआ कितना, 15, मतलब 15 दिन में कुल समाप्त हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 15 दिन। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन कल भी बताए थे और आज भी बता दें, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया। अगर जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग एग्जाम पूछे तो आप लोग बना दीजिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। चलिए फ्रेंड, आज का जो दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार है, ठीक इसी प्रकार है, लेकिन क्या है इसमें क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें क्या है कि a, b तथा c किसी काम को क्रमशः 10, 20 तथा 30 दिनों में समाप्त करते हैं। क्या करते हैं, 3 व्यक्ति हैं ए बी सी जो किसी काम को 10, 20 और 30 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि तीनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, तीनों मिलकर उस काम को करना शुरू करते हैं, लेकिन ए काम पूरा होने के 1 दिन पहले तथा बी काम समाप्त होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देते हैं, तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। इससे जस्ट पहला जो क्वेश्चन था इसका, तो उसमें क्या था, सिर्फ ए छोड़ा था, लेकिन इसमें क्या है, ए भी छोड़ देता है और बी भी छोड़ता है, लेकिन काम पर लगा हुआ कौन रहता है, सी अंत तक लगा रहता है। तो चलिए जिस प्रकार इसका जस्ट पहला क्वेश्चन बनाए ठीक उसी प्रकार इसको भी बनाएंगे। तो चलिए इसमें बनाकर देखते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन पर है, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है कि ए है जो 10 दिन, बी है जो उसी काम को 20 दिन और सी है जो उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। अब यहाँ से क्या करते हैं, कुल काम पता करना है। तो कुल काम पता करने के लिए क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम लेते हैं। तो जब 10, 20 और 30 का जब एलसीएम लीजिएगा लघुत्तम, तो कितना आ जाएगा, 60, मतलब कुल काम है जो 60 पता चला। अब यहाँ से क्या करेंगे, तीनों का क्षमता निकालेंगे। तो 10 से भागा देंगे 60 में तो क्षमता 6 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार 20 से भागा देंगे 20 से तो 3 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब 30 से देंगे
तो कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से क्षमता कितना आ गया, ए का जो 6, बी का है जो 3 और सी का है जो कितना है 2 है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ से क्या लिख लेंगे आगे, क्षमता तीनों का लिख लेंगे अनुपात में इस प्रकार करता है। यहाँ देखिए 6, 3 और 2। अब यहाँ से क्या करते हैं, कुल समाप्त होने में लगा समय लिख लेते हैं, मान लेते हैं कुल समय बराबर हम क्या मान लेते हैं, x मानते हैं। तो क्या है इसमें, अगर x मानते हैं तो सब में क्या करेंगे आगे x से क्या करेंगे गुना। ठीक है, लेकिन इसमें कौन a मतलब है, इसमें बोलता है कि a है जो काम समाप्त होने से एक दिन पहले छोड़ता है, तो क्या करेंगे a के मतलब है उसमें 1 घटा देंगे। ठीक उसी प्रकार b है जो काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, इसमें क्या करेंगे 3 दिन घटा देंगे। ठीक है, यहाँ से घटा दिए। और सी के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो सी के मान लेते हैं कि वो लास्ट तक मतलब लगा हुआ रहे, तो सी को सी रह देते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x माइनस के 6 प्लस ठीक उसी प्रकार 3x माइनस 3 के 9 प्लस कितना 2x। किसके काम के बराबर है, तो कुल 60 काम के बराबर है। कितना है, कुल 60 काम के बराबर है। ठीक है, तो ठीक है यहाँ से हल करेंगे तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 और 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। अब यहाँ देखिए 9 और 6 15 माइनस में जुड़ जाएगा, अब माइनस का संख्या उधर ले जाएंगे तो 9 6 15 में आई कितना है 60, तो इसको जब ले जाएंगे उधर पट्टी तो कितना हो जाएगा 60 और प्लस 9 6 कितना हो जाएगा 15। यहाँ से मतलब जुड़ेगा जाके उधर तो कितना हो जाएगा 11x बराबर कितना हो जाएगा 60 और 15 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 75। यहाँ से x को मान निकालें तो 75/11 तो कितना हो जाएगा, मतलब इसको अगर पूर्णांक में तोड़े तो कितना आ जाएगा 75 को पूर्णांक में तोड़ेंगे 11 से तो 11 6 के 66, यहाँ से कितना बचेगा 9, तो कितना आ गया 6 पूर्णांक 9/11 दिन। इतना दिन में कुल काम क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन था उसी प्रकार इसमें भी ये क्वेश्चन है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलिए फ्रेंड, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस प्रकार है, स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें क्या है a, b तथा c किसी काम को क्रमशः 10, 15 तथा 12 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि तीनों मिलकर 7 काम करना आरंभ किए, लेकिन a है जो क्या है काम शुरू होने के 2 दिन बाद तथा b काम समाप्त होने के 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। इसमें क्या है, एक है जो मतलब काम शुरू हुआ और 2 दिन जैसे हुआ वो काम छोड़कर चला गया, लेकिन इसमें बी क्या है, वो काम समाप्त होने से माने पूरा काम जो समाप्त होने वाला था उसे 1 दिन पहले छोड़ देता है। तो छोड़ देता है, तो इसमें किस प्रकार इसमें क्वेश्चन बनेगा, चलिए हम लोग बनाकर देखते हैं। इसमें जस्ट पहले क्या था, जिसमें क्या था समाप्त होने से जस्ट पहले 1 दिन या 2 दिन पहले छोड़ता था, लेकिन इसमें 2 प्रकार के है। एक है जो मैंने काम शुरू हुआ और 2 दिन होते ही छोड़ देता है, लेकिन एक है जो काम समाप्त होने के 1 दिन पहले छोड़ता है। तो चलिए इस प्रकार क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में किस प्रकार बनाना है, चलिए हम लोग बनाकर देखेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है कि आज का क्वेश्चन क्या है कि ए किसी काम को 10 दिन, बी है जो किसी काम को 15 दिन और सी है जो किसी काम को 12 दिन में करता है। इतना तो मतलब 12 मतलब जो एक अकेले करेगा तो इतना दिन लेगा उस काम करना। तो यहाँ देख लेते कि काम वो कितना है, तो हम क्या करते हैं तीनों क्या करते हैं एलसीएम। तो जब 15, 12, 10 का एलसीएम लीजिएगा तो 60 ही आएगा, मतलब काम है जो 60 करना है। कितना करना है 60 काम करना है। कितना करना है 60 काम। तो यहाँ से जब 10 से भागा देंगे तो यहाँ क्षमता कितना आ जाएगा 1 है 6। ठीक उसी पर जब बी के निकालेंगे तो 15 चौके 60, अब तो मतलब 12 से निकालेंगे तो 12 पचे के 60। यहाँ से क्षमता कितना आ गया, लिख लेंगे a अनुपात b अनुपात c। ये क्या आ गया 6 अनुपात 4 अनुपात 5। ये क्या सबका क्षमता है, क्या है क्षमता निकलता है। यहाँ क्षमता तो हो गया। इसमें क्या है a है जो काम जैसे शुरू हुआ सिर्फ 2 दिन किया उसने और क्या किया काम छोड़ दिया, तो इसमें क्या है सिर्फ 2 दिन। तो यहाँ पे क्या कर देंगे इसमें 2 से सिर्फ गुना करेंगे। क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। लेकिन बी और सी क्या है लगा हुआ है, क्या कोई मतलब काम में लगा हुआ रहा है। इसमें क्या है 1 मान दे समाप्त होने में मतलब जो लगा होगा 1 लगा होगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या हुआ कि बी है जो क्या काम समाप्त होने से 1 दिन पहले छोड़ देता है, जैसे 1 दिन पहले छोड़ देता है। इसमें क्या करेंगे 1 घटा देंगे। क्या घटा कर लिखेंगे, तो जो याद रखेगा जो काम समाप्त होने के मतलब कुल समाप्त होने के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले छोड़ता है तो उसको 1 में से घटाकर लिखेंगे, और जो मतलब काम शुरू होते ही 1 दिन 2 दिन पहले होता है सिर्फ उसको गुणा करके ही लिखेंगे। ठीक है, तो मेरे समझ में आ रहा है, तो इसको आगे बढ़ा बनाते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे आप 6 दिन क्या हो जाएगा 12 प्लस के यहाँ से करेंगे तो 4x और माइनस से क्या हो जाएगा 4। ठीक उसी पर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x। बराबर कितना कुल काम रखाता है, तो कुल कितना काम है 60। यहाँ से देखिए 4 और 5 कितना हो जाएगा 1 से जुड़ेगा तो 9x। अब यहाँ देखिए 12 से जब 4 घटेगा तो 12 से जब 4 घटेगा तो कितना बचेगा प्लस के 8 और बराबर कितना है 60। अब यहाँ देखिए 8 को जब उधर ले जाएंगे तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, ये 8 घटेगा तो बचेगा कितना 52 बचेगा। कितना बचेगा 52। अब यहाँ से हमको x का मान निकालना है, तो x बराबर कितना लिखेंगे 52
अब बटा के 9। अगर करता है तो काटेंगे, नहीं करता है तो इसे पूर्णांक में तोड़ेंगे। तो नहीं करता है तो यहाँ से क्या करेंगे, पूर्णांक में तोड़ने के लिए अगर भागा देंगे हम 52 में 9 से तो क्या लगाएंगे, 9 6 54 तो नहीं लगा, 9 5 के 45, 4 तो 5 लगेगा, यहाँ से घटेगा तो कितना बचेगा 7, तो कितना आ जाएगा 5 गुना 7 बटा 9 दिन। मतलब कुल काम है जो समाप्त होने में कितना लगा, 5 पूर्णांक मतलब 5 पूर्णांक 7 बटा 9 दिन। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आए तो किस प्रकार बनाना है हम बताए हैं, इस प्रकार आप लोग बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। जैसे में लिखा हुआ, यदि 32 व्यक्ति एक खेत की फसल को 21 दिन में काट सके तो 28 व्यक्ति इस खेत की फसल को कितने दिन में काट सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आए तो किस प्रकार बनाना है, चलिए हम लोग बनाएंगे। तो इसको बनाने से पहले जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो एक ही फॉर्मूला याद रखेगा। इसमें क्या होता है, m गुना d गुना a। ठीक है, अब बटा में क्या होता है w। इसमें क्या है, m क्या है, m वहां पर रख सकता है व्यक्तियों की संख्या या किसी भी चीज का संख्या दे सकता है। ठीक है, d से क्या होता है दिन, मतलब कितना दिन में कर रहा है काम। ठीक है, वो देगा। एज क्या है तो घंटा, मतलब समय कितना देगा, 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा कुछ भी दे सकता है। अब बटा में डब्ल्यू क्या है, कितना काम उसे करना है, 1 काम करना है या 2 काम करना है। ठीक है, इसको फॉर्मूला रखिएगा mdh बटा डब्ल्यू, इस फॉर्मूला को याद रखेगा। चलिए ठीक उसी प्रकार इसको बनाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 32 व्यक्ति क्या कर रहा है, 32 व्यक्ति माने m का मान है जो क्या है 32 दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें एक खेत की फसल मतलब काम क्या करना है, एक खेत को काटना है, मतलब एक खेत की फसल को 21 दिनों में काटना है। मतलब डी का मान क्या दिया हुआ है 21। ठीक है, 21 दिया हुआ है। ठीक है, काटता है तो यहाँ से क्या कर लेंगे, आगे निकालेंगे तो mdh बटा डब्ल्यू लगाएंगे। तो m का मान दिया हुआ है 32 गुना d का मान दिया हुआ d है तो d का मान रखेंगे 21, एज का मान है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ देंगे। अब w क्या है तो एक काम करना है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार बोलता है कि ठीक उसी प्रकार अब देखिए यही खेत को मतलब काटना है तो बराबर रखेंगे। तो जब भी क्या करना है, एक का मतलब बोल देगा तो उसको क्या रखना बराबर। तो उसी खेत को 28 व्यक्ति माने 28 मेन है, उसी खेत को मतलब काम क्या करना है, एक ही खेत माने उसी खेत को कितने दिन में काट सकता है, पता नहीं है दिन की मान, यहाँ पे डी रख देते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब इसको काटेंगे। तो नियम क्या होता है mdh बटा डब्ल्यू, इसी में क्या रखना है, जितना व्यक्ति रहेगा उसको रखना है, जितना दिन दिया हुआ उसको रखना है, कितना काम करना है उसको हमेशा नीचे रखना है। ठीक उसी प्रकार जस्ट देगा तो उसको क्या रखना है बराबर में रखना। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो भी कटेगा उसको काटेंगे। तो देखिए यहाँ से 7 से काटते हैं तो 7 चौके 28 और 7 से क्या कटेगा 21। ठीक है, दोनों पट्टी काटा। अब 4 से काटेंगे तो 4 या ठीक क्या हो जाएगा 32। अब यहाँ से डी बराबर क्या लिखेंगे तो 8 गुना 3, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 8 गुना 3, मतलब 8 से 24 दिन में क्या है वो खेत काट सकेगा। कितना व्यक्ति 28 व्यक्ति है। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए एग्जाम में तो किस प्रकार बनाना है ये तो हम बता दिए हैं, समझ में आ गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम जस्ट ही लाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए फ्रेंड, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इससे जो जस्ट क्वेश्चन बताएं ठीक उसी पर है, mdh बटा डब्ल्यू पर ही मतलब बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, यदि एक कॉमन व्यक्ति मानी व्यक्तियों की संख्या दिया हुआ है, यदि एक कॉमन व्यक्ति 170 मीटर लंबी दीवार को कितना 170 मीटर लंबी दीवार को 25 दिनों में बना सके। मतलब इसमें देखिए व्यक्ति का संख्या दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, m बराबर लिख लेंगे कि 51 व्यक्ति है। ठीक है, अब बोलता है कि 170 मीटर लंबी दीवार मतलब किसको करना काम करना है, तो काम के मतलब संख्या मतलब दिया हुआ है कि 170 मीटर लंबी दीवार को बनाना है। तो मैं यहाँ देखिए वर्ग कौन सा है, तो 170 मीटर लंबी दीवार है। ठीक है, उसको काम करना है कितना दिन में, तो 25 दिन में। यहाँ से डी की संख्या दिया हुआ है 25 दिन में, तो यहाँ से 25 दिन में लिख लेते हैं कि 25 दिन में लिखना कि कॉमन व्यक्ति है जो 170 मीटर लंबी दीवार को मतलब 25 दिन में पूरा करता है। यहाँ देखिए व्यक्ति की संख्या कॉमन है, दिन कितना लग रहा है 25 दिन, और डब्ल्यू वाला क्या मान लीजिए 170 मीटर लंबी दीवार को बनाना या कि मतलब करना है। ठीक है, लंबी दीवार को बनाना है। तो यहाँ से फॉर्मूला में लगाते हैं mdh बटा डब्ल्यू पर एक कॉमन व्यक्ति तो उसको रख दिए कितना दिन में वो काम हो रहा है, तो 25 दिन में। कितना मतलब काम करना है, तो 170 मीटर लंबी दीवार बनाना है, तो 170 मीटर को नीचे रखिए। ठीक है, उसी प्रकार अब आगे क्या बोलता है, इसमें बोलता है कि 30 व्यक्ति है। कितना 30 व्यक्ति कितना दिन में पता नहीं है। ठीक है, लेकिन 120 मीटर लंबी दीवार बना रहा है, तो 120 मीटर रख दिए। अब यहाँ देखिए काटेंगे तो काटते हैं। अब काट रहे हैं तो किस प्रकार करके देखिए 5 अगर काटते हैं तो 5 के 30 6 मासी 5 से काटेंगे तो 5 के 25 5 मासी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए उसी पर अगर काटते हैं तो 6 से काटेंगे तो छोड़ने के 12 मानी 20 मासी कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो 1 जीरो से 1 जीरो इधर पर काट सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से काटेंगे तो 17 से काटेंगे तो 17 से 51 3 मासी कट गया। 17 से काटे तो 51 मासी मतलब 51 है 3 मासी कटा। यहाँ से कितना बचा 3 गुना 15 1 गुना होकर आ जाएगा। तो डी बड़ा कितना आ जाएगा 3 गुना 5 और गुना
2। तो यहाँ से देखे डी का मान निकालते हैं तो 5 से 15 और 15 दूनी क्या हो जाएगा 30 दिन। मतलब 30 व्यक्ति 30 दिन में 120 मीटर लंबी दीवार बना सकता है। तो देखिए यहाँ से पहला में क्या बोला था कि 51 व्यक्ति है 170 मीटर लंबी दीवार को 25 दिन में बनाता है, तो उसी प्रकार 30 व्यक्ति 120 मीटर लंबी दीवार को कितना दिन बनाएगा, तो कितना दिन बनाएगा 30 दिन में। समझ में आ गया है? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए कि MDH फॉर्मूला पर तो किस प्रकार बनाना है तो हम बता दें, जब भी इस प्रकार का आए तो आप लोग बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोटबुक में उतार लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलिए फ्रेंड, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस प्रकार है आप लोग स्क्रीन पर ऊपर देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ क्या कि 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त करता है। देखिए ये मतलब MDH पर ही है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर। तो देखिए इसमें क्या है कि 15 पुरुष है वो प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। यहाँ तो पहला बोल दिया। ठीक उसी प्रकार आगे बोलता है कि 21 स्त्री 6 घंटे प्रतिदिन काम करके इसे कितने दिन में समाप्त करेगी, जबकि 3 स्त्रियां 2 पुरुष के बराबर है। माने जो 3 स्त्री है वो 2 पुरुष के बराबर है, मतलब 3 स्त्री जितना काम करेगा उतना 2 पुरुष काम करेगा। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आए तो किस प्रकार बनाना है चलिए हम लोग बनाकर देखेंगे। तो यहाँ से आगे जो लास्ट पॉइंट है इसमें क्या बोला है आज का क्वेश्चन में कि लास्ट पॉइंट बोलता है कि 3 वोमेन वो 2 मेन के बराबर है। तो यहाँ से क्या करेंगे आगे अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ से वोमेन अनुपात मेन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2:3 अनुपात निकालना। यहाँ से आप लोग किस प्रकार निकालने बस समझ गए। अगर अनुपात अगर मेरा चैप्टर पढ़ाया हुआ नहीं पढ़े हैं तो यूट्यूब पर वीडियो डाला हुआ वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया हुआ है, जहां से अगर पढ़ लिए आप एक बार भी तो क्वेश्चन छूटने का ही बहुत ही कम चांस है। तो उम्मीद है कि अगर मतलब अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से किस प्रकार निकला, यहाँ से भी बताए थे कि कल क्लास में कि अगर दिया रहे कि 2 वोमेन या 3 वोमेन किसी प्रकार अगर दूसरे के बराबर है तो वहां से अगर अनुपात निकलता है तो वो क्या निकलता है क्षमता का अनुपात निकलता है। क्या निकलता है क्षमता का अनुपात। क्या बताए थे कि जब भी 2 व्यक्ति 3 वोमेन या 2 व्यक्ति एक दूसरे के बराबर है मतलब तो वहां से जब भी अनुपात निकलता है तो वो क्या निकलता है उसके क्षमता का अनुपात निकलता है। मतलब एक वोमेन कितना काम करेगा या एक मैन कितना काम करेगा वो क्या है, ठीक है। यहाँ से जो क्षमता निकला इसके मतलब है कि एक वोमेन है जो 2 काम करेगा और मेन है जो मतलब कितना काम करेगा 3 काम करेगा। तो यहाँ से तो क्षमता का अनुपात निकल गया। अब क्वेश्चन किस प्रकार आप देख सकते हैं MDH पे बनाएंगे। तो इसमें बोलता है कि 15 पुरुष क्या है 15 में किसी काम को 8 घंटे तो 8 घंटे काम करके 21 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। काम पता नहीं तो उसको हम क्या मान लेंगे अपने मन से 1 मान लेंगे। M हो गया, E क्या है D हो गया, E क्या है H, ठीक है। अब बटा में क्या है W 1 मान लेंगे, ठीक है। उसी काम को अब क्या है 21 स्त्री मतलब 21 वोमेन, यहाँ से वोमेन गुना कितना है 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितना दिन में करेगा पता नहीं है, दिन की संख्या पूछ रहा है। यहाँ से क्या काम है तो 1 है, काम की संख्या नहीं दिया हुआ तो यहाँ से क्या मानेंगे अपने मन से 1 मानेंगे। अब यहाँ देखिए 15 मेन तो 15 अब मेन के साथ क्या है क्षमता तो 3 है तो 3 से क्या करेंगे गुना 8 घंटे गुना 21, ठीक है। बटा में 1 है तो ऐसे क्या उससे काटेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रहने देते हैं। अब यहाँ देखिए 21 और डब्ल्यू मैंने वोमेन की क्षमता कितना है 2 तो 2 से क्या करेंगे गुना और यहाँ से 6H गुना D। अब यहाँ जो भी कटेगा काटेंगे तो पहला क्या है 21 से 21 कट गया, ठीक है। आगे चार चलते हैं तो देखिए यहाँ से कटेगा अगर 2 से काटते हैं 8 को तो 4 मारते कटेगा, ठीक उसी प्रकार 6 को काटते हैं 2 से तो 3 मारते, 4 को काटते हैं तो 2 मारते। अब यहाँ देखें 3 से 3 1 कट गया तो बचा कितना इधर 15 गुना 2। तो यहाँ से अगर D का मान निकालें तो D वाला कितना आ गया 15 दूनी के 30, मतलब कि 30 दिन में 21 वोमेन 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को 21 दिन में मतलब 30 दिन में पूरा कर लेगा। तो अगर समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन को अगर समझ में आ गए हैं किसी का जैसा ही जस्ट एक और क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो इसे हम मिटा देते हैं। अब वो क्वेश्चन किस प्रकार है आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा। तो जैसे में इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस प्रकार जस्ट जो अभी बताएं उसका ही जैसा ही है, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग देखिएगा स्क्रीन के ऊपर। इसमें बोल रहा है कि 20 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके किसी काम को 2/3 भाग मतलब कि कोई काम है उसका 2/3 भाग ही करता है, ठीक है। 20 व्यक्ति है जो प्रतिदिन 7 घंटे काम करके किसी काम का 2/3 भाग 20 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। यहाँ तक बोला तो कितना व्यक्ति पता नहीं है, कितना व्यक्ति
ठीक है, प्रतिदिन 8 घंटे काम करके शेष काम मतलब जो पहले हो गया उसका जो बचा हुआ काम है उसे कितने 25 दिन में समाप्त कर देगा। तो चलिए इस प्रकार का क्वेश्चन आए आप लोग एग्जाम में, तो किस प्रकार बनाना है आप लोग, तो हम बताते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें क्या बोला है, इसको भी क्या बताएंगे, एम डी एच पर ही बनाएंगे बटा डब्ल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन फॉर्मूला क्या है, बहुत ही वीवीआई है। ये जो भी क्वेश्चन आप बता रहे हैं एग्जाम के लिए दृष्टि से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसे बहुत ही अच्छी तरह से देखिएगा और पढ़िएगा। तो उम्मीद है कि अगर यहाँ से अगर वीडियो देख लेंगे तो दोबारा देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप लोग बढ़िया से देख रहिए। तो इसमें क्या बोला है कि एमडेट में कि 20 व्यक्ति है, व्यक्ति की संख्या कितना है 20 में। ठीक है, इसमें क्या बोलता है कि 7 घंटे प्रतिदिन काम करके, तो 7 घंटे हो गया। ठीक है, प्रतिदिन काम करके किसी काम का कार्य का 2/3 भाग 20 दिन में कर देता है। यहाँ तो हो गया 20 दिन, ठीक है, 20 दिन में कर देता है। अब काम क्या है पता नहीं है, तो काम को हम मान लेते 1, ठीक है, और 1 का वो 2/3 भाग करता है। ठीक है, कितना करता है 2/3 भाग करता है। तो 2/3 जैसे मान लें कि 2/3 कर लिया, तो 1 है, 1 में से क्या करेंगे 2/3 को घटाएंगे तो शेष भाग बचेगा। तो यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3, और 3 में से 2 घटेगा तो 1/3। मतलब मेरे पास अभी शेष काम क्या है, शेष काम है 1/3। तो वो क्या करेगा, कितना व्यक्ति, आगे चलते हैं तो आप बराबर में लिखेंगे जो भी लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या बोलता है कि कितना व्यक्ति पता नहीं है, तो हम क्या मानते हैं एक्स में। ठीक है, एक्स में पता नहीं है तो कितना व्यक्ति उसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन कार्य कर को 25 दिन में करेगा, 25 दिन में करेगा। कितना काम था, तो 2/3 तो काम हो गया है, शेष बचा कितना 1/3, कितना 1/3। अब यहाँ से देखिए हल करते हैं, तो यहाँ से आगे जो भी करता है काटते चलेंगे। आगे देखिए 5 से काटते हैं तो 5 के 20, 5 से काटते हैं तो 5 के 25। अब देखिए जो भी कटेगा 4 से आगे काटेंगे तो 4 दूनी के 8, 2 से काटते हैं तो 10 दूनी का 20। तो यहाँ से कितना जाएगा 10 सत्ते के 70, कितना बचा 10 सत्ते के 70। अब बटा में क्या है 2/3 है, तो 2 तो नीचे वो भूल कर चलेगा 3 ऊपर। ठीक है, उसी पर अगर 3 यहाँ है तो घूर कर चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 1 गुना 5 गुना 3। ठीक है, इतना हो जाएगा क्योंकि 3 तो ऊपर चला जाएगा घूर के, तो चल जाएगा कितना, तो कितना हो जाएगा 1 गुना 5 गुना 3। अब यहाँ जो भी काटेंगे तो आगे 3 से 3 तो कट गया, बचा कितना, यहाँ से अगर 2 से काटते हैं तो 35 दूनी का 70, तो कितना आ जाएगा 35 बराबर 1 गुना 5, 1 गुना 5, इसे 5 से काटेंगे तो 5 से 35, माने 1 बराबर कितना गया 7। मतलब 7 मेन मिलकर उसे शेष काम को मतलब 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 दिन में पूरा कर देगा। तो किस प्रकार ये क्वेश्चन बनता है आप लोग देख सकते हैं। ये एमडीएच फॉर्मूला बहुत ही मतलब समय और कार्य के क्वेश्चन के लिए बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, तो जब इस प्रकार क्वेश्चन आए तो किस प्रकार बनाना है हम लोग बता दिए, हम इसे समझ गए, तो बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें बोलता है कि 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या बोलता है 6 दिन में पूरा करते हैं। आगे क्या बोलता है कि 5 महिलाएं यही काम को, जो मतलब पुरुष किया यही काम को 5 महिला अगर करे तो 18 दिन में पूरा कर सकती है। ठीक है, यहाँ तक बोला। तो आगे क्या बोलता है कि 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यह काम करें तो कितना दिन में पूरा होगा। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए तो आप लोग किस प्रकार बनाना है हम यहाँ बताएंगे, उस प्रकार आप लोग देखिएगा और समझ कर रखिएगा। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए तो किस प्रकार बनाना, चलिए हम लोग बनाएंगे। इसमें क्वेश्चन क्या है, आगे बोलता है कि 3 में क्या है, 3 में किसी काम को 6 दिन में करता है तो वही काम को 5 वोमेन, ठीक है, कितना दिन में करेगा 18 दिन में। ठीक है, इतना करेंगे। तो यहाँ से आगे क्या करेंगे, इन दोनों को क्षमता निकालेंगे कि कितना, आगे क्या करेंगे पहला पॉइंट से क्या करेंगे क्षमता निकालेंगे, उसके बाद जो लास्ट में जो बोल रहा है क्वेश्चन उसको हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ से आगे क्या करेंगे क्षमता निकालेंगे, जो भी करता है काटेंगे। तो 6 सिया के क्या आ जाएगा 18 कट जाएगा, तो यहाँ बचा कितना वो मेन और 5 वोमेन। ठीक है, तो यहाँ से अगर क्षमता निकालें तो मेन अनुपात वोमेन कितना हो जाएगा 5:1। ठीक है, कितना गया 5:1। तो यहाँ से क्या आ गया क्षमता आ गया। अब यहाँ से देखिए आप चाहे इसके बराबर ही चाहे लीजिए पहला टर्म में या दूसरा टर्म ले सकते हैं। ठीक है, दोनों क्या काम है बराबर ही करता है। ठीक है, जो अब लास्ट में क्वेश्चन क्या बोलता है कि 4 पुरुष और 10 महिला मिलकर अगर उस काम को करे तो कितना दिन में करेगा। काम क्या है, दोनों ही मतलब क्या है समान काम है, आप किसी को भी उसके बराबर ले सकते हैं। तो अपना मन चाहेगा तो मेन वाला ले सकते हैं या अपना चाहेगा तो वोमेन वाला ले सकते हैं, किसी प्रकार ले सकते हैं। हम क्या करते हैं मेन कर ही लेकर बनाते हैं, तो क्या है 3 मेन गुना 6, ये कुल काम हो गया। अब इसी काम को क्या करता है कि 4 पुरुष मतलब 4 मेन और प्लस क्या है 10 वोमेन, क्या है 10 वोमेन अगर मिल कर करे तो कितना दिन में होगा। दिन पूछ रहा है, इसका देते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे 3 मेन के अनुपात कितना है 5, तो 3 गुना क्या करेंगे 5 और गुना के 6। अब यहाँ से डालेंगे तो एम है तो एम का मान कितना 5, तो 5 के 20 और डब्ल्यू का मान कितना 1, तो 10 में 1 गुना करेंगे तो कितना जाएगा 10।
तो 20 और 10 कितना हो जाएगा 30 और गुना के डी, तो यहाँ देखे 30 से 30 कट जाएगा, 6 बचे के 30 ये कट जाएगा, तो डी बराबर कितना बचा, डी बराबर 3 दिन। मतलब उसी काम को 4 मेन और 10 पुरुष मिलकर कितना दिन में कर देगा, 3 दिन में कर देगा। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जब इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार बनाना है हम बता दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्वेश्चन क्या है, एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही वीआई है, जो हर एग्जाम में क्या है पूछा ही जाता है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फ्रेंड, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो किस प्रकार है आप लोग देख सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आप उतार लें, स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं। और जो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, आप लोग देखिएगा। तो स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार है। तो स्क्रीन के ऊपर देखिए कि क्या बोल रहा है कि 14 व्यक्ति एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, पूरा कर सकते हैं 14 व्यक्ति, कितना दिन में, 16 दिन में। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन है कि 8 व्यक्तियों ने काम करना प्रारंभ किया, 14 व्यक्ति में से 8 व्यक्तियों ने काम करना प्रारंभ किया तथा 12 दिन बाद उसमें और 8 व्यक्तियों शामिल हो गए। ठीक है, 8 व्यक्तियों ने शामिल हो गए, तो शेष काम को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो आप लोग किस प्रकार बनाएगा, चलिए हम लोग भाई इसमें भी ये भी क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, तो एमडीएच पर नहीं बनेगा। इसमें क्या है देखिए कि 14 व्यक्ति है, आगे यहाँ देखिए 14 मेन है, वो किसी काम को 16 दिन में पूरा करेगा। कितना दिन में करेगा, 16 दिन में। ठीक, क्या हो गया, कुल काम मेरा हो गया, कितना हो गया, कुल काम हो गया। जो 14 दिन में 14 मेन 16 दिन में कर रहा है, तो वो क्या हो गया, मेरा कुल काम हो गया। अब इसी काम को मतलब बराबर उदाहरण क्या कर रहा है कि 8 व्यक्तियों ने काम करना प्रारंभ किया, 8 व्यक्तियों ने काम प्रारंभ किया, तो माने 8 महीने काम किया प्रारंभ, लेकिन 12 दिन बाद, मतलब 12 दिन तक 8 व्यक्ति लगा रहा है। ठीक है, तो 12 व्यक्ति 12 दिन तक किया, तो कोई तो काम समाप्त हुआ होगा, लेकिन कितना हुआ ये हमें पता नहीं है। मतलब कितना दिन तक किया, 12, मतलब 8 महीने मिलकर 12 दिन तक आगे काम किया। ठीक है, यहाँ तक तो किया, लेकिन इसमें क्या है, उसके बाद 8 व्यक्ति और शामिल हो गए। मतलब जो 8 व्यक्ति पहले से कर रहे थे, है तो 14 व्यक्ति जितना तो कुल कम है, लेकिन उसमें क्या है 8 महीने मिलकर 12 दिन तक काम किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 8 व्यक्ति और आ गए। तो पहले तो 8 व्यक्ति कर रहे थे, पहला तब देखकर क्या करेंगे, 8 व्यक्ति और आ गया, तो 8 व्यक्ति पहले था, 8 व्यक्ति और आ गया, तो कितना हो गया, 16 महीने। ठीक है, आ गया, तो शेष काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा पता नहीं, तो उसको क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। कितना दिन लगेगा पता नहीं। अब यहाँ से हल करते हैं, तो यहाँ देखें 14 16 में गुना करेंगे, तो 14 16 कितना हो जाएगा, 16 में 14 करेंगे तो 16 16 चौके 64, और यहाँ से करेंगे तो 16, तो कितना हो जाएगा 4 6 6 12 के 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा 1 1 2, तो 224। यहाँ से कितना गया 224, मतलब काम है उसमें 8 12 में कितना हो जाएगा 12, ठीक है 96, तो 96 तो काम हो गया खत्म, लेकिन उसमें अब क्या कहा है 16 में है जो शेष काम को कर रहा उसे कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, तो इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 224, जब 96 का घटेगा यहाँ से बराबर कितना बचेगा, 16 में गुना डी। ठीक है, अब यहाँ से जब घटाइएगा 96 को, तो 96 में घटेगा तो कितना बचेगा 6, मतलब 4 में से 6 नहीं घटेगा तो कहीं चलेंगे, तो 14 में से 6 गए तो कितना बचेगा 8, बाकी में कुछ नहीं। तो यहाँ से देखिए बचा कितना, एक में से 9 घटेगा नहीं, तो इसमें से लेकर 5 तो कितना हो जाएगा 11, 11 में से जब 9 हो जाएगा तो कितना बचेगा 2। अब यहाँ से कितना हो गया 1, माने 128 बराबर 16 गुना डी। अब जब 16 से काटेगा 28 को, तो कितना मात्रा कटेगा 8 मात्रा, मतलब डी बराबर कितना आ गया 8 डी। मतलब इसमें क्या हुआ कि जब 8 व्यक्ति और आ गए, तो जो बचा हुआ था शेष काम उसे करने में कितना समय लगेगा, 8 दिन का समय लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग एग्जाम में तो बना लीजिएगा। तो समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर न समझ में तो एक और बताते हैं, जैसे मैं बोल रहा था कि 14 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में करता है, यहाँ तो करता है, तो इससे क्या पता चला कुल काम कितना है, गुना किए तो 224 है, मतलब 224 कुल काम है। ठीक है, उसमें 8 व्यक्ति है जो काम करना प्रारंभ किया, लेकिन 12 दिन बाद उसमें और 8 व्यक्ति शामिल होता है। तो देखें कि 12 दिन में कितना काम हुआ, तो 12 दिन में कितना काम हुआ 96 के घटेगा, तो बचेगा क्या शेष काम। उसी काम को 8 व्यक्ति और आ जाता है, तो 8 व्यक्ति तो पहले से लगा हुआ था, 8 व्यक्ति और आएगा तो कितना हो जाएगा 16 व्यक्ति। तो 16 व्यक्ति कितना दिन में कर लेगा मिलके अब शेष काम को, तो कितना दिन में कर लेगा 8 दिन में। पहले तो 12 व्यक्ति में 8 व्यक्ति 12 दिन काम किया, तो 96 काम ही खत्म हुआ, तो शेष बचा कितना 128 काम। तो 8 व्यक्ति ये और 8 व्यक्ति और आया, तो 16 व्यक्ति दोनों मिलकर कितना दिन में कर देगा 128 काम को 8 दिन में। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया है, तो इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब मतलब है जो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब जो भी अगर बचा हुआ क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन उसे कल करा देंगे और देखेंगे एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे टाइम वर्क से क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है।